बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की थी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। जिस तरह से चैप्टर नंबर 10 की हमने रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व की थी या डिस्कस की थी, इसी तरह चैप्टर नंबर 11 की भी सिर्फ हमने रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। इस चैप्टर की जो वेटेज है, यानी इस चैप्टर में से जो आपके पेपर में आने हैं, एनुअल पेपर में एक MCQs आना है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स का इस चैप्टर में से पेपर होगा। वो 3 मार्क, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिव्यू में से हो सकता है या डेफिनेशन हो सकती है, और एक MCQ जो है वो भी रिव्यू में से होगा। तो चैप्टर हमारे पास है पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल्स। अब पैरेललोग्राम जो है ये पैरेलल से निकला है। पैरेलल का मतलब होता है दो मुतवाज़ी चीज़ें। अगर दो हमारे पास लाइंस हैं और दोनों मुतवाज़ी हैं तो इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। तो इन्हें पैरेलल लाइंस कहेंगे। इनसे जो हम फिगर या जो शक्ल बनाएंगे उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हों, पैरेलल भी हों और कांग्रेंट भी हों, बराबर भी हों। तो डेफिनेशन इसकी बनेगी, अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। एक प्लेन में 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर जो शक्ल बनती है उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर इफ़ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर कांग्रेंट एंड पैरेलल, कि अगर उस वो जो हमारे पास फिगर होगी उसकी अपोजिट साइड भी और अपोजिट एंगल भी जो है ये कांग्रेंट हों, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइडें पैरेलल भी हों, मुतवाज़ी भी हों। जिस तरह यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है ABCD, इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और कांग्रेंट भी हैं, यानी मुतमासिल भी हैं, बराबर भी हैं आपस में। सेकंड ये है कि इसके अपोजिट एंगल जो हैं ये भी हमारे पास कांग्रेंट हैं, बराबर हैं और बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। और इसके डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो है वो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसके जो वतर होते हैं, वतर AC ये भी एक डायगोनल है, इसी तरह DB ये भी एक डायगोनल है। किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं या वतर जो होते हैं वो उसको दो बराबर मुसल्लसों में तकसीम करता है। यानी अगर हम इस डायगोनल AC की बात करें तो ये हमारे पास दो ट्राइएंगल्स बन चुकी हैं। एक ट्राइएंगल है ABC, इसी तरह दूसरी ट्राइएंगल है ACD, और ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में कांग्रेंट हैं। अब ये जो डायगोनल था इसने इसे दो बराबर, दो कांग्रेंट ट्राइएंगल्स में कन्वर्ट कर दिए। इसी तरह अगर हम DB डायगोनल की बात करें तो फिर दो हमारे पास ट्राइएंगल बनी है। एक ये ट्राइएंगल है ADB, इसी तरह दूसरी ट्राइएंगल हमारे पास है DBC। तो और ये दोनों ट्राइएंगल जो हैं ये भी कांग्रेंट हैं आपस में। तो याद इसमें ये रखना है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कांग्रेंट होते हैं, यानी बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स भी कांग्रेंट होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज अगर हम डिस्कस करें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कांग्रेंट, या पैरेलल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे कांग्रेंट बेहतर है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे कांग्रेंट। इसी तरह सेकंड है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कांग्रेंट, यहाँ पर सिर्फ कांग्रेंट आएगा, यहाँ पैरेलल नहीं लिख सकते, या उर्दू मीडियम जो है वो लिखेंगे मुतमासिल। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। अब डायगोनल जो इसके होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, कट ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करते हैं। मीडियंस ऑफ ट्राइएंगल आर, अब ट्राइएंगल की बात हो रही है कि ट्राइएंगल के जो मीडियन होते हैं वो एक दूसरे के कनकरेंट होते हैं, यानी हम नुक्ता होते हैं। इसी तरह लास्ट इसका है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 डैश ट्राइएंगल्स। ये अभी हमने डिस्कस किया भी है कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो बराबर मुसल्लसों में तकसीम कर देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, देन
मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड डी सी। अब ये ए बी है, ये डी सी जो है अपोजिट साइड है इसकी, इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे कांग्रेंट कि ए बी और डी सी जो है ये दोनों कांग्रेंट हैं, बराबर हैं। इसी तरह बी सी, ये यहाँ पर फिल करने ब्लैंक है, इस ब्लैंक जगह फिल करने, तो ए डी और बी सी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कांग्रेंट का सिंबल लगा देंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 कांग्रेंट। अब एंगल 1 किसके कांग्रेंट होगा? एंगल 1 जो है वो कांग्रेंट होगा अपने अपोजिट एंगल के। एंगल 1 इसका अपोजिट हमारे पास है 3, इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 3 कांग्रेंट हैं। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, एंगल 2 अपने अपोजिट के इक्वल होगा 4 के, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 कांग्रेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। वो डेफिनेशन जो हमने की है पैरेललोग्राम की, उसको जहन में रखते हुए या उसको यूज़ करते हुए हम इन डायग्राम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अननोन हमारे पास है m है, n है, x है एंड y है। ये हमें पता है कि अब ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कांग्रेंट होते हैं। इसका मतलब है अगर ये एंगल जो है, अगर इसे नाम दे दें ABCD, तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है n जो है उसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगा 75 डिग्री के। इसी तरह फिर m तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास उसका अपोजिट हो। अपोजिट नहीं है लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो स्ट्रेट एंगल होता है वो इक्वल होता है 180 का, क्योंकि हाफ एंगल यहाँ पर बन रहा है और हाफ ये बन रहा है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो पूरा ये 180 का स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इसका मतलब है m डिग्री और 75, इन दोनों को अगर हम m0 और 75 को अगर दोनों को ऐड करें तो ये इक्वल आना चाहिए 180 के। तो इसे सॉल्व करते हैं। m डिग्री प्लस 75 इज़ इक्वल टू आना चाहिए 180 के। तो इसी तरह या यहाँ पर अगर पहले ये सॉल्व करें, ये स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 होता है, इसीलिए एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश मीडियम x डिग्री प्लस y डिग्री x0 प्लस y0 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू हमें पता है, y 75 है, यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 75 इज़ इक्वल टू 180, x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 75, x इज़ इक्वल टू 105। तो x डिग्री एंड m, x और m दोनों जो है अपोजिट एंगल हैं। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू हमारे पास 105 है तो m की वैल्यू भी 105 ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डेफिनेशन के मुताबिक ही होंगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है। देन फाइंड x एंड m, x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल A एंगल C ये दोनों आपस में कांग्रेंट होंगे। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल A कांग्रेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल C। एंगल A जो है 55 दिया हुआ है, एंगल C जो है 11x दिया हुआ है। 11x इज़ इक्वल टू 55 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो 11 जब मूव करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले मुतकाबला ज़ाविये यानी अपोजिट एंगल्स, 11x इज़ इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 55 ओवर 11, x इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमें पता है कि अपोजिट ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे और इधर जो है ये इक्वल आना चाहिए 180 के। तो इसीलिए एंगल A और एंगल D इन दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल 180 के रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि ये जो पैरेललोग्राम होती है इसके इंटीरियर जो 4 एंगल्स होते हैं इनका सम जो है ये इक्वल आना चाहिए 360 डिग्री के, ना 360 से लेस आना चाहिए ना 360 से ग्रेटर। तो इसीलिए हमने ये कह दिया कि एंगल A और एंगल D इन दोनों को अगर हम स्ट्रेट एंगल हैं ऐड करें तो इक्वल आना चाहिए 180 के। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 5m प्लस 10 प्लस 55 इज़ इक्वल टू 180। m फाइंड करना है, 55 प्लस 10
65 हो जाएगा। 65 जब इधर मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 65 115 रह जाएगा। 5m इज़ इक्वल टू 115, m फाइंड करना है 115 ओवर 5, m इज़ इक्वल टू 23। इसका मतलब है m की वैल्यू 23 आ जाएगी और x जो है ये 5 आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गिवन फिगर एल एम एन पी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। तो m n फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है ये हमें पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो है ये कांग्रुएंट होंगी, इसीलिए 4m प्लस n इज़ इक्वल टू 10, इसे नाम 1 का दे देंगे। और अपोजिट साइड 8m माइनस 4n, इसके अपोजिट साइड pn है और इसकी वैल्यू 8 है, तो 8m माइनस 4n इज़ इक्वल टू 8 रखेंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कि इनके कोफिशेंट कंपेयर कर रहे हैं। 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 16m हो जाएगा प्लस 4n इज़ इक्वल टू 40। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड और थर्ड को जब हम ऐड करते हैं 8m माइनस 4n सिंप्लीफाई जब करते हैं कैंसल आउट हो जाएगा। 24m 16m प्लस 8m 24m रह जाएगा, प्लस 4n माइनस 4n कैंसल आउट हो जाएगा। 40 प्लस 8 48 हो जाएगा। m फाइंड करना है, 24 मूव कर देंगे, m 48 डिवाइडेड बाई 24, m इज़ इक्वल टू 2। m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। m की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 4m प्लस n इज़ इक्वल टू 10 है, या 2 पुट करेंगे 4 टू द 8 जब इधर मूव करेंगे माइनस हो जाएगा। n इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8, n इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 110, कि ये जो अपोजिट एंगल हैं ये 110 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, बाकी जो इसके एंगल्स रह गए हैं उनका बताएं कितना होगा। तो अब हमें ये पता है, इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें ये पता है कि एंगल L और एंगल P, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये इक्वल आना चाहिए 180 के, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। इसी तरह N और M को ऐड करें तो ये भी 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के लिए एंगल L हमारे पास 55 डिग्री है, वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल P फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू रखेंगे 180 के। अगर हम इसे सॉल्व करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज़ इक्वल टू 180 रखेंगे। तो यहाँ पर एंगल P फाइंड करना है, एंगल L की वैल्यू हमारे पास 55 है, मूव करेंगे तो माइनस 55 हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल P इज़ इक्वल टू 180 माइनस 55, 180 में से जब 55 माइनस करेंगे तो ये इक्वल रह जाएगा 125 डिग्री। अब ये हमें पता है एंगल P की वैल्यू हमारे पास 125 आ गई। अब P और M ये दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल हैं तो कांग्रुएंट होंगे। अगर P की वैल्यू हमारे पास 125 है तो इसी तरह एंगल M की वैल्यू भी हमारे पास 125 डिग्री होगी। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 थी। इजी क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। और इसमें डेफिनेशन सिर्फ एक ही आपने करनी है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले इसका जो होमवर्क आपने करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है पैरेललोग्राम, उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको करना है। MCQ जो है इन्हीं में से कोई एक होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इन 3-4 क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इन क्वेश्चन के अंदर अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।